इसरो एक और मिशन के लिए तैयार है और इस बार मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाने का। क्या है इस मिशन की खासियत और इस मिशन के जरिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, इस पर बात करने के लिए इसमें हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोफिजिस्ट आरसी कपूर साहब। कपूर साहब, मिशन तो हमने देखे हैं बहुत से, लेकिन इस मिशन की अगर हम बात करें, दो स्पेसक्राफ्ट जो है जा रहे हैं, किस तरह से अलग है दूसरे मिशन से? देखिए, ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण किस्म का मिशन है, क्योंकि इसमें दो स्पेसक्राफ्ट जो है वो स्टैक्ड हैं। इसका दो हिस्से हैं। इसका मतलब ये है कि एक इसमें एक ऑब्जर्वेशन के लिहाज से एक कोरोनाग्राफ है, और जो दूसरा हिस्सा है इसका वो ऑकल्टर है। ऑकल्टर डिस्क जो है वो सर्कुलर शेप में है, करीब 1.4 मीटर की, और ये मेन कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट से करीब 150 मीटर की दूरी पर रहेगा सूर्य की दिशा में। तो आइडिया ये है कि हम अंतरिक्ष में एक कृत्रिम पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा करने जा रहे हैं, और इस प्रकार से ये अपने प्रकार का ये पहला प्रयास है। अगर सर हम लॉन्च की बात करेंगे, किस तरह से इसे लॉन्च किया जाएगा? पीएसएलवी के जरिए जो है लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप जो लॉन्च होता है, लेकिन यहाँ पे जो है दो सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करना है और फिर पैरेलल रखना है एक दूसरे के। कितना टाइम लगेगा लॉन्च में और किस तरह से इसे लॉन्च किया? देखिए, ये जो पीएसएलवी XL4 रॉकेट है, इसके जरिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है और स्पेस वेदर के बारे में डेटा इकट्ठा करना है। सूर्य का जो बाहरी वातावरण है, यहाँ आप बैकग्राउंड तस्वीर में देख सकते हैं, ये पूर्ण ग्रहण की स्थिति है। 8 अप्रैल 2024 का पूर्ण सूर्य ग्रहण जो मैक्सिको में ये तस्वीर ली गई थी। जो केंद्र में जो आप काला डिस्क देख रहे हैं वो चंद्रमा है, और जो बाहरी वातावरण जो बादल के सरीखा है वो सूर्य का बाहरी वातावरण है, जिसको हम कोरोना कहते हैं। ये बहुत गर्म अवस्था में होता है, करीब 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर पहुंचता है। तो सूर्य की सतह करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो सवाल उठता है कि कोरोना जो है इतना गर्म कैसे है? तो हम ये समझते हैं कि चुंबकीय ऊर्जा जो है वो सूर्य के बाहरी वातावरण में डिपॉजिट होती है, वो इसको बाहरी वातावरण को इतना गर्म रखती है। क्या प्रोसेसेस हैं उनको समझने में अभी भी जो है बहुत कुछ डेटा आना बाकी है। तो उस दिशा में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये अंतरिक्ष में दो स्वतंत्र स्पेसक्राफ्ट को लेकर के तैयार किया गया एक कोरोनाग्राफ है। ये सिंगल बॉडी नहीं है, क्योंकि बीच में दोनों के जो दूरी है करीब 150 मीटर की है। तो फॉर्मेशन फ्लाइंग की तरह से इसमें जो ऑकल्टर डिस्क वाला हिस्सा है वो सूर्य की दिशा में रहेगा, और कोरोनाग्राफ उस 150 मीटर इस तरफ रहेगा। सर, अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स इस मिशन के जरिए किए जाएंगे, और रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्या उम्मीदें हैं इन रिजल्ट्स? देखिए, जो कोरोनाग्राफ है उसमें एक तो हम पोलरिमेट्री करेंगे, यानी प्रकाश का एक गुण होता है ध्रुवण, वो चुंबकीय क्षेत्र की मौजूदगी के कारण होता है। और दूसरा है इसकी तस्वीरें ली जानी है, और इसमें जो ये ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी प्रोबा 3 के जरिए, हम सूर्य की सतह के करीब 1.1 सोलर रेडियस तक पहुंचेंगे। तो यानी कि सूर्य की सतह से उसके 10% रेडियस के बाहर तक हम पहुंचते हैं, और उससे बाहरी वातावरण का अध्ययन कर पाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य ये है, जो उन फिजिकल प्रोसेसेस को समझना है जो सूर्य के कोरोना को इतना गर्म रखती हैं, सूर्य के कोरोना की जो डायनेमिक्स है, और वो सब हमारी समझ में आने की ज़रूरत है। क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूर जा कर के ये सूर्य का जो कोरोना फैलता है वो सोलर विंड का रूप ले लेता है, और वो पृथ्वी तक भी पहुंचता है। पृथ्वी से आगे मंगल ग्रह और उससे भी आगे वो पहुंचता है। तो ये सब अध्ययन हमने करने हैं। और चूंकि प्रोबा 3 एक बड़े ही एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि बहुत ही खिंचा हुआ ऑर्बिट है। वो करीब पृथ्वी का निकटतम दूरी करीब 600 किलोमीटर रहेगी, लेकिन दूरतम दूरी करीब 60,530 किलोमीटर तक पहुंचेगी। तो उस एरिया में, यानी कि जहाँ ये एपोजी जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी से दूरतम स्थिति की हालत में, वहाँ ये स्पेसक्राफ्ट जरा धीमी गति से जाएंगे। वहाँ इस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है
एक फॉर्मेशन फ्लाइंग हो जिसमें एग्जैक्टली इनका अलाइनमेंट हो, ताकि एक सूर्य ग्रहण की स्थिति बने। तो ये अलाइनमेंट जो है इसकी इतनी शुद्धता होगी कि लास्ट मिलीमीटर तक होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है। आपने सूर्य ग्रहण की बात की, आमतौर पर हम देखते हैं काफी टाइम लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए, लेकिन इस मिशन के जरिए कितनी देर तक पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है? देखिए, आमतौर से हम पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो आप ये समझिए कि फ्रैक्चर ऑफ ए सेकंड से लेकर के करीब 7.5 मिनट तक का पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति रह सकती है। लेकिन आमतौर से जब हम देखने जाते हैं कहीं भी पृथ्वी के किसी कोने में, तो आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, इस तरह से हमको एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की ड्यूरेशन मिलती है। उतनी देर में जो है एकदम से वैज्ञानिक बड़े नर्वस होकर काम करते हैं, तस्वीरें भी लेनी है, विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को अपने हिसाब से काम भी करना है। जो ये पीछे ग्रहण की जो तस्वीर है ये असाधारण रूप से ज़्यादा मियाद का था, करीब 4 मिनट से थोड़े से कुछ सेकंड ज़्यादा। तो मेरे लिहाज से तो मैंने इतनी लंबाई, इतनी अधिक मियाद का मैंने सूर्य ग्रहण देखा भी नहीं था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब प्रोबा 3 को करीब 6 घंटे का हर ऑर्बिट में मौका मिलने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो अगर ये मिशन सफल होता है तो सूर्य के अध्ययन का एक और बड़ा मौका मिलेगा, और साथ ही ये मिशन जो है दर्शाता है कि किस तरह से अब बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां भी इसरो पर भरोसा करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।